So, very good morning to all of you again. Now, we have to study here the most important part in the determinant. The most important part in determinant, and that is the properties of determinant. यानी अगर इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट पार्ट पूछे तो बस यही है, प्रॉपर्टीज. बाकी सारा इजी है. ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. Properties of determinant. The most important part in this chapter, that is the properties. अब देखो इस प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? The first property is the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. ध्यान देना. तुम लोग अगर नोट कर रहे हो तो तुमको ध्यान में आएगा. The properties तो याद करो, तुम लोगों को रोज के लिए मैंने आर आई मतलब R1, R2, R3 इसके लिए हम लोग डिनोट किए थे इन शॉर्ट में RI, और कॉलम को CI मतलब C1, C2, C3 ऐसे डिनोट करते ना. तो यहां पर देखो प्रॉपर्टीज कौन सी है. तो यहां पर कहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged, या remains सेम भी बोल सकते हो तुम लोग. कब? लेकिन if its rows and columns are interchanged. जैसा मैं लिख रहा हूं तुम लोग भी लिखेंगे ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी. इसका शॉर्टकट वे है लिखने का, दैट आर आई इंटरचेंज मतलब आर आई को सी आई लिखा और सी आई को आर आई लिखा. दिस इज द वे टू राइट दिस प्रॉपर्टी. शॉर्टकट में लिखने का तरीका यही है, सी आई इंटरचेंज टू आर आई. इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम से इंटरचेंज, इस तरह का मीनिंग है. और ऐसा करने से द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज. ओके, अब उसका एग्जांपल ले लेते हैं. देखो एग्जांपल समझ लो, एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने डी, छोटा लेते हैं 5 4 3 -1. चलो वैल्यू निकालो इस D1 की. तो क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? कम ऑन जल्दी. वेरी गुड, इट्स -17. -7. माय गॉड. शलाका देशपांडे हुसैन, अगर तुमको ये याद नहीं रहा तो फिर फर्स्ट अपने 10th स्टैंडर्ड में तुमने क्या किया था बेटा?
So -5 and -12 -17. The answer is -17. ओके अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड डिटरमिनेंट बनाते हैं बाय चेंजिंग द रोज एंड कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो यानी क्या, तो देखो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रो। अब उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग, मतलब क्या करेंगे, 5 4 बन गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। और अब सेकंड रो यानी क्या, तो ध्यान दो, दिस इज द सेकंड रो। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, सेकंड कॉलम बनाएंगे यानी क्या करेंगे, 3 - 1। और चेक करो, ये देखो ये कॉलम बन गया और ये रो बन गया। करेक्ट, करेक्ट, क्लियर। इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। चलो अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, फाइंड आउट इट्स डिटरमिनेंट। तो इट इज अगेन a -5 -12 -17। see that both answers are equal, same one। यानी अब तुम बोलोगे ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के लिए है, तो नहीं, ये ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 फॉर एनी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर रहेगा, फॉर एनी डिटरमिनेंट रहेगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर रहेगा। सो डू यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके वेरी गुड। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी डिफिकल्ट होती जाएगी और इनका सबका यूज करना है हमको। देखो हमें यूज तभी करते आएगा जब उसके अंदर की चीजें हमें समझ में आएगी कि वो प्रॉपर्टी क्या करती है। अगर उसका यूज समझ में आया तो उसको यूज करते आएगा। गॉट इट। अब तुम्हारे पास अगर एक रेड पेन है और रेड पेन है और रेड पेन का तुमको यूज समझ में आया तो तुमको करते आएगा, उसका क्या प्रॉपर यूज है। अब रेड पेन का यूज क्या है, तो होठों को लगाने के लिए है ना, क्या लिखने के लिए, तो प्रॉपर यूज करो, तुमको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि अरे इसका क्या यूज कर सकता। और जरूरत गिरे तो होठों पे भी लगा नहीं सकते। स्केच पेन है तुम्हारे पास रेड कलर का, क्या करेंगे, जैसे जरूरत गिरेंगे वैसे यूज करेंगे। जरूरत गिरने पर होठों पे भी लगा सकते हो और जरूरत गिरने पर हम लोग हाईलाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से याद रखना, ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की, जिसमें बोला है कि अगर किसी भी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किए, किसी भी नहीं, ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, सारे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज, अंडरस्टैंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, वेदांत बख्शी इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये प्रॉपर्टी कि समझ में नहीं आए। जब हम कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया तो इसका मतलब हमारे माइंड पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है वो देखो, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged, if any two rows, अब अगर रोज नहीं है तो उसकी जगह तुम यूज कर सकते हो कॉलम्स of a determinant are interchanged, are interchange, then the value of determinant changes, then value of determinant
चेंजेस, लेकिन अब चेंज कैसे होगा? तो चेंजेस इन साइन ओनली। गॉट इट? अब इसका मतलब क्या, तो पहले देख ले, एग्जांपल के साथ में बता दो, बाद में समझ में आएगा। तो सबसे पहले नोटेशन, इसको हम लोग नोटेशन कैसे देंगे? तो वेरी सिंपल, आयत रो इंटरचेंज विथ जेथ रो। एग्जांपल के तौर पे सेकंड रो इंटरचेंज विथ थर्ड रो, फर्स्ट रो इंटरचेंज विथ थर्ड रो, या फिर कॉलम की बात करें तो सी आई मतलब आयत कॉलम इंटरचेंज विथ जेथ कॉलम। इसका मतलब आयत रो और जेथ कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे R2 R3 इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब R2 को उठाकर R3 की जगह रखो, R3 को उठाकर R2 की जगह रखो। एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान देना। एग्जांपल, इफ सपोज देयर इज अ डिटरमिनेंट D, और हमने अगर यहां पर ध्यान दे, एक एलिमेंट ले लू मैं 2 5 -1 3, निकालो वैल्यू, फटक करके निकलनी चाहिए, ओरली निकलनी चाहिए। अब ओरली निकलनी चाहिए, वेरी गुड। इट इज 6 एंड माइनस ऑफ -5, दैट इज 11, दैट इज 11। करेक्ट? अब मैं एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसमें मैं यहां पर R2 इंटरचेंज R3 करने वाला हूं, सॉरी R2 इंटरचेंज R2। गौर से देखो, R1 इंटरचेंज R2 का मतलब क्या है? देखो ध्यान दो, ये है R1 रो 2 5, उसको लिखूंगा मैं सेकंड रो में। गॉट इट? गॉट इट? और ये देखो R2 है, ये R2 है, और इस R2 को यानी -1 3 को लिखूंगा मैं फर्स्ट रो में, यानी -1 3। तो जरा देखो बरा इसका आंसर कितना आएगा। अब दिस इज कॉल्ड R1 की जगह R2 लिखना, R2 की जगह R1 लिखना। कम ऑन। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, दैट इज द आंसर इज -11। गॉट इट? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ तुमको ध्यान में आएगा कि दैट डी डैश इज इक्वल टू -D। नोट करो, साइन चेंज मतलब न्यू डिटरमिनेंट की साइन, मतलब न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसके जस्ट अपोजिट है, निगेटिव है। करेक्ट? ओनली साइन चेंजेस। इस केस में क्या था, D1 इक्वल टू D2, मतलब यहां पर डिफरेंस क्या है समझ लो। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या बोला, रोज को कॉलम में लिखा, रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखा, तो कोई फर्क नहीं गिरता, वैल्यू सेम आने वाली है।
तुम जब चाहे तब इनके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि सिर्फ पहला ही रो लिखा, दूसरे को चेंज ही नहीं किया। हाँ, जितने भी रोज है वो सारे के सारे कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, और साथ साथ में फर्स्ट को फर्स्ट ही, सेकंड को सेकंड ही, और थर्ड को थर्ड ही लिखेंगे। अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट। और इसीलिए फिर अगर समझ लो जो जो रूल्स रोज के लिए है वही रूल्स कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो रो है वो कॉलम बन जा रहा, और जो कॉलम था, गौर से देखो, 5-4 कॉलम हो गया या 5-3 कॉलम हो गया, तो ये 5-3 रो बन गया। तो रोज एंड कॉलम अपनी जगह बदलते सकते हैं, बट सारे रोज एंड सारे कॉलम एक साथ होने चाहिए। तो कोई फर्क नहीं करता, वैल्यू सेम आती। इसीलिए जो जो रूल्स रोज के लिए एप्लीकेबल है वो सारे रूल्स कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। और इसीलिए यहां पर रूल में देखो क्या बोला है कि फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करे, तो सिर्फ साइन बदल रही है। तो वैसा ही हम लोग अबाउट कॉलम कर सकते हैं कि अगर समझ लो मैंने यहां पर एक और डिटरमिनेंट लिया, ध्यान देना, लाइक 4 -2 -3 5। चलो बताओ इसका आंसर। बाप रे बाप, सिद्धि इंगोले 26, पुष्कर राउत 26, ओम वर्मा 15। नींद में हो क्या? 10 उठक बैठक निकालो, सब नींद भाग जाएगी। चलो कमान जल्दी से 10 उठक बैठक निकालो। ओम देशमुख 4 लिख रहे हो, अभी भी अथर्व मुंडे का आंसर 26 आया। तुम लोगों को अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सादा सबसे सिंपल इस चैप्टर में का वो जमेगा नहीं तो क्या खाक आगे का जमेगा रे। The answer is 20 minus of -3 into -2, that is 6, 14। अब उसके बाद में डी डैश नया डिटरमिनेंट बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज, बताओ क्या आएगा। तो यहां पे आ जाएगा -2 5, और यहां आ जाएगा 4 -3। करेक्ट। निकलो आंसर कितना आएगा। कृष्णा इंगोले पागल हो गए क्या? नींद में हो क्या? इतना बोलने के बावजूद भी वही बेवकूफी। बेटा ध्यान देना, -2 इंटू -3 माइनस माइनस +6, और -5 इंटू 4 20। अच्छा ये तो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड का था ना, सॉरी। देखो तुम्हारे वजह से मैं भी दिमाग खराब हो जा रहा है। कितना आएगा? 14। गॉट इट। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने अगेन, दैट डी डैश इज इक्वल टू -d। मतलब चाहे रोज को इंटरचेंज करो चाहे कॉलम को इंटरचेंज करो, देखो ये रोज को करो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम करो, द डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली, इन साइन ओनली। सो गॉट इट।
तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड समझ में आ गई? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड समझ में आ गई क्या कि रिपीट करना है? क्लियर? ओके। हाँ, अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ध्यान देना, बहुत इजी प्रॉपर्टी और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। एंड द प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज, अब जब मैं रोज की बात कर रहा हूं तो डिफॉल्ट यहां पर याद रखना, इट इज अगेन अप्लीकेबल फॉर एनी टू कॉलम्स ऑल्सो of a determinant are identical, are identical, then the value of determinant, the value of determinant is zero. Value of determinant is zero. अब तुमको पहले सवाल आया होगा व्हाट मीन्स बाय आइडेंटिकल? आइडेंटिकल का मतलब सेम, एग्जैक्टली सेम। इस आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम होता है, याद रखना। इसका मतलब कैसा समझ लो, जैसे नोटेशन अगर मुझे देना है तो आर आई आइडेंटिकल विथ आर जे, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, मतलब इक्वल है, सेम है। या कॉलम वाइज बोलना है तो आयत कॉलम आइडेंटिकल विथ जेथ कॉलम। दिस आर द सिंबल्स फॉर दिस प्रॉपर्टी। समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल लेते हूं मैं, ऑर्डर 3 का ले रहा हूं, आना चाहिए, और गलत हुआ तो ध्यान रखना बेटा। चलो निकालो, आंसर निकालो, कम ऑन फास्ट, केयरफुली। देखो संभव कितना होशियार है, आ गया उसका आंसर। अनुज कालवेंडे कितना होशियार है, डाल दिया उन्होंने आंसर। कौन करेगा? डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाएंगे, है ना? तो ईमानदारी से सॉल्व करके देखो। 2 इन द ब्रैकेट, देखो ध्यान देना, दैट 2 into 1 is 2, minus 2 into 1 2, minus 5 in the bracket, 4 into 1 4, minus 4 into 1 4, minus minus, सॉरी माइनस ही जाएंगे ना, माइनस 3 into ब्रैकेट में 8 माइनस 8, और देखो गौर से 0 माइनस 0 माइनस 0 इट्स 0। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोट करो, ये देखो सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, सिंस R2 आइडेंटिकल विथ R3, सेकंड रो थर्ड कॉलम के, थर्ड रो के साथ आइडेंटिकल है, सेकंड रो थर्ड रो के साथ आइडेंटिकल है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। और अगर तुमको ध्यान में होगा तो जो प्रीवियस टेस्ट हुई थी, है ना, उस प्रीवियस टेस्ट में इस टाइप का प्रॉब्लम था। अब जैसे ये रोज का वैसे कॉलम का भी है, एक एग्जांपल कॉलम के लिए भी देख लेते हैं, अनदर एग्जांपल डी। करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन।
ऑब्वियसली क्या आने वाला है, चेक करके देखो। 2 in the bracket, -5 -6, -4 in the bracket, 3 into 1 3, -3 into 1 3, and +2 times 6 minus +5। चेक करो, ये -2 into -11 -0 +2 into 11, and it is the -22 +22, the answer is 0। और यहाँ रीजन क्या था, वैसे अगर एक्सपांड नहीं करते डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, यहाँ रीजन बोल सकते थे हम लोग, that C1 is identical with C3। करेक्ट, समझ रहे हो ना सभी लोग कि नहीं? आ रहा है में? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? रोज एंड कॉलम्स आइडेंटिकल मतलब सिंपली वो सारे एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे तो ये रोज एंड कॉलम्स आइडेंटिकल हो सकते, अदरवाइज हो नहीं सकते। ध्यान देना। निहाल कुंबले, करके दिखाओ मुझे एक आधा ऐसा चीज बनाओ जिसका रो एंड कॉलम आइडेंटिकल है सारे के सारे, मतलब उसके अंदर के सारे एलिमेंट एक ही होने चाहिए, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है ना? तो ध्यान दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, property number 4, and that is if all the elements of any row are multiplied by some number k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant if all elements of a row, any row or row, but एक ही रो क्या, ऑफ कोर्स जहां रो आ रहा है वहां हम लोग कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं उसको, और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, न्यू डिटर्मिनेंट इज k times the value of ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब एक एक वर्ड पर इसके ध्यान दो, तुमको समझ में आ जाएगा कि एक पहले इसको कैसे लिखते हो देखो, समझ लो एक रो है कॉल आयत रो, उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसा बोलते हैं k टाइम्स आर आई, k टाइम्स आर आई, या आयत कॉलम है उसको k से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग करेंगे k टाइम्स सी आई। इज इट क्लियर? एग्जांपल देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। निकालो इसका आंसर।
सुमित दोषी का आंसर 21। बेटा 21 कौन से एंगल से एंगल है? आंसर इज 23। ओके, अब एक काम करेंगे हम लोग, इस सेकंड रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, मतलब सेकंड रो चेंजेस, ऑब्वियसली सेकंड रो चेंज होगी, है ना? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काम की प्रॉपर्टी। R2 चेंजेस, इसको रीड कैसे करना? R2 चेंजेस, R2 changes. How it changes? 5 times R2. क्या में चेंज हो रही हो? 5 times R2 में हो रही है। मतलब इसमें के एलिमेंट कैसे आएंगे अब? तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 बोले तो फर्स्ट रो एज इट इज, और बोलो सेकंड रो के एलिमेंट कौन से आएंगे फिर अब? If you multiply all elements of second row by 5, R2 is 5, तो कितना आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल सही है, it's minus 15 and 20. करेक्ट, ये हो गया सेकंड रो के एलिमेंट, बिल्कुल सही है। और अब इसकी कैलकुलेशन करो, कितना आता देखो, 2 into 20 40 minus 15 to 5 minus 75 minus minus plus 75 plus 40 115। और एक्चुअली नोट करो that 115 is nothing but 5 into 23, and it means 5 times d, so that d dash is equal to 5 times d, क्योंकि 23 कौन है? d, और 115 कौन था? d dash। करेक्ट, तो देखो नया डिटरमिनेंट क्या हो गया? 5 टाइम्स। और जो हमने ऐसा रो के लिए किया है, सेम इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉलम। अगर तुमको कॉलम में देखना है, यू कैन टेक इट लाइक दैट। करो, आंसर निकालो। So simple, 12 minus 2 10। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ that first column changes 3 times C1, C1 changes as 3 times C1, 3 times C1। तो अब मुझे तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे इसके? फर्स्ट कॉलम क्या आएंगे एलिमेंट? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम समझते हैं, फर्स्ट कॉलम बोलते हैं इसको, 12 and 3। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे? इसको सेकंड कॉलम बोलते हैं, ये C1 हो गया, C2 हो गया, तो एज इट इज ही रहते हैं, उसको चेंज नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं। करो कैलकुलेशन, 12 3 36 minus 6 that is 30, यानी d dash is equal to 3 times 10, and d dash is equal to 3 into d originally। करेक्ट, क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस प्रॉपर्टी की कॉलरी समझ लो। अब इस प्रॉपर्टी को उल्टा कैसे यूज करना वो भी समझ लो। जैसे अब देखो, मुझे डी डैश जो बनाया, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इस
1 को 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया। तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में से 4 कॉमन बाहर, सॉरी 3 कॉमन बाहर के, यानी मैं ऐसा लिख सकता ना कि d डैश इज इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, 12 2 3 3, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता ना, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट 4 नहीं होगा 3 कॉमन निकाल लिया फर्स्ट कॉलम में से, और अब बचा को 4 1 और 2 3 एज इट इज, करेक्ट। तो ऑब्वियसली हो गया 3 इंटू बचा हुआ डिटरमिनेंट, और बचा हुआ डिटरमिनेंट हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसकी जरूरत नहीं मुझे, मुझे बस ये प्रॉपर्टी बतानी है कि जैसे हम लोग किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट से, उसी तरह से किसी रो या कॉलम में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर देखो डी डैश, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, 2 5 माइनस 15 20, बोलो इसमें से कॉमन कौन है? इसमें ऑब्वियसली हम बोलेंगे सेकंड रो में 5 कॉमन, so we can take 5 common from second, 5 common from second row ले सकते हैं, ले लो, तो बचा क्या? तो देखो अभी रो में से लिया ना, तो फर्स्ट रो एज इट इज, और सेकंड रो में से 5 कॉमन निकालने के बचा क्या? -3 4। और याद रखना जो हमने बाहर निकाला है डिटरमिनेंट के, वो सिर्फ एक रो के लिए रहेगा या एक कॉलम के लिए रहेगा? ओनली वन, रो के लिए और कॉलम के लिए। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसा सवाल? अब देखो एक मैं और एक इसका मैजिक बता दो, अब देखो मैजिक बता दो। अब अगर मैंने ये 5 कॉमन फ्रॉम कहां से निकाला था? सेकंड रो से निकाला था। अब मैं फिर से इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेकिन ये मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट कॉलम को करता हूं। मतलब गौर से देखना क्या हुआ। अरे वेदांत बख्शी थोड़ा सा ध्यान दे तो समझ में आ जाएगा, इस 5 की जगह 1 नहीं होना, बिकॉज 5 मैंने सिर्फ सेकंड रो से निकाला, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर क्लियर, दिख रहा क्या? सेकंड रो मतलब सेकंड रो, इसको बोलते सेकंड रो, इसको बोलते फर्स्ट सेकंड कॉलम, कॉलम समझ में आ रहा? हाँ, रे रो, रोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रो ROW रो। तो अब देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तुम्हारे लिए लिखना पड़ रहा, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और ये तो ऐसे इट इज है 5 एंड 4, तो नया क्या बना? 10 5 -15 4। और चेक करो इसका आंसर भी कितना आता, चेक करो इसका आंसर भी कितना आता। तो ये हो गया देखो 40 और माइनस ऑफ -75 आ गया 1/5, उतना ही आया जितना डी डैश का था, है ना? तो बस फिर यहां पर हम इस कॉर्नरी से क्या कहना चाहते हैं? तो we can take common number from any row or any column, है मेरा प्रॉपर्टी कर रही है। We can take any number common from a row or a column, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं
ओके, ध्यान देना ये तो। और इसी के साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया, वी कैन मल्टीप्लाई a number to only one row or one column. We can multiply a number समझिए, इसका मतलब समझ में आएगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं मैं, जैसे समझ लो 3 टाइम्स है 4 1 3 2, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान देना, 4 into 3 1 into 3 और 3 2। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया। याद रखना, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और 4 1 3 2 है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 3। मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 4 3 1 2 3 3। हम लोग R1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R2 को भी कर सकते हैं, C1 को भी कर सकते हैं, C2 को भी कर सकते हैं, बाहर वाले नंबर से, तो जो मल्टीप्लाई नंबर है। अब नंबर का मतलब मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई नंबर, वी कैन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड नंबर, मल्टीप्लाइड नंबर, ध्यान देना। करेक्ट, क्लियर हो गया था, ठीक है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई, ये 4 प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना, पूरा डिटेल में अच्छे से समझना, एक बार क्लियर, ओके, बाकी का कल